गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। आई होप आपको वो सब बातें क्लियर होंगी, आपने पढ़ भी लिया होगा, एक बार रिवाइज भी कर लिया होगा। आई होप कर लिया है ना। क्या एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें? छोटे से क्वेश्चन के साथ पिछले लेक्चर से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है। थोड़ी सी ड्राइंग हमारी अच्छी नहीं है। ये एक कार है, इसमें एक बंदा बैठा है ए, ठीक है। ये कार चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बहुत ध्यान से सुनते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। और इसके ठीक आगे एक दूसरी कार चल रही है, इसमें बंदा बैठा है बी। अब ये कार लग रही हैं, स्कूल वैन लग रही हैं, वो एक अलग मैटर है। ये दोनों ही कुछ बस और स्कूल वैन टाइप की लग रही हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। ये बंदा है ए और ये बंदा है बी। ये कार भी जा रही है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से। सुन ली इतनी बात। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ए से पूछा, क्या पूछा कि बी रेस्ट पे है या मोशन में है। क्वेश्चन समझ लेना, क्या क्वेश्चन है कि मैं ए से पूछ रहा हूं कि बी किस में है, रेस्ट में है या मोशन में है। तो इसका जवाब क्या होगा, आपको बस इतनी सी बात आंसर करके देनी है कि बी इज इन मोशन और एट रेस्ट। कौन बताएगा, किसके रिस्पेक्ट में आपने जवाब देना है? ए के रिस्पेक्ट में जवाब देना है। आई होप इतनी बात आप सुन लिए होंगे। पिछले लेक्चर से रिलेटेड था ये क्वेश्चन आपके लिए। अब इसका आप जवाब देंगे सबसे पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। हटा रहा हूं इसको, नोट कर लिया आपने क्वेश्चन। एक और बात मैं एज्यूम कर रहा हूं इस पूरी जर्नी में हम लोगों की ऑनलाइन स्टडी की, कि आप नोट्स भी बना रहे हैं। बार बार एक बात समझानी ना पड़े हमें, नोट्स बनाना ही एक आर्ट है, वो आपने सीखनी और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपके पास। चलिए अब बात करते हैं अगली पोजीशन की। आज का शुरुआत एक टॉपिक है, 3 चीज़ें हम आज बेसिकली पढ़ेंगे सबसे ज़रूरी, अगर टाइम मिला तो आगे भी बढ़ेंगे। पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे और आपस में समझेंगे क्या नाता है इनका आपस में। पोजीशन का मतलब होता है ऑब्जर्वर से, अच्छा किसकी पोजीशन, किसकी पोजीशन की बात मैं कर रहा हूं? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन। कोई बॉडी हो सकती है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन। तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज पोजीशन? ऑब्जर्वर से कितना सेपरेशन है उसका। द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पोजीशन। कुछ समझ में आई बात? कुछ समझ में आई? ऑब्जर्वर से पार्टिकल का सेपरेशन, ऐसा पोजीशन नाम का वर्ड आपने ऐसे सुना होगा कभी। आपने कभी गूगल मैप पे किसी के साथ अपनी लोकेशन शेयर की है? अगर आप लोकेशन शेयर करें किसी के साथ, तो जब वो ओपन करता है उस लोकेशन को, तो वो तुरंत गूगल मैप जो है वो पोजीशन दिखा देता है उसकी, और बता देता है कि इतना सेपरेशन है आपके बीच, आप 10 किलोमीटर दूर हैं, आप 20 किलोमीटर दूर हैं। तो दैट इज़ द पोजीशन। वो क्या थी? पोजीशन थी। कहाँ से? आप से पोजीशन थी वो। आप कौन है? ऑब्जर्वर। इन द सेम वे मैंने बोला पोजीशन क्या है? सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब कितने लोगों को आप में से याद है कि ऑब्जर्वर क्या था हमारा? ऑब्जर्वर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कैसे डिनोट करते थे? इसको हम बोलते थे ओरिजिन। क्या बोला करते थे? ओरिजिन। जिसको कैसे डिनोट करते थे? 0,0 से। 0,0 का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन। यही कहानी हुई। क्या इतनी छोटी सी लाइन आपको दिख गई है? सॉरी, मैंने बोला ये एक ऑब्जर्वर है, तो ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, ऑब्जर्वर है, वहीं पर हम क्या मानते हैं? ओरिजिन है। तो ये रहा मेरा ओरिजिन। अब एक पार्टिकल मैंने बोला ये रहा ए,
ये क्या है, एक पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, वो पोजीशन इस ओरिजिन से यहाँ तक का सेपरेशन होगी। वो पोजीशन क्या होगी, इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ओरिजिन से यहाँ तक का सेपरेशन होगी। अगर मैं बोलूँ एक पार्टिकल बी है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन होगी ओरिजिन से यहाँ तक का सेपरेशन, यानी कि ये वाली डिस्टेंस। मैं बोलूँ एक पार्टिकल सी है, उसकी पोजीशन क्या होगी, तो आपको बस करना क्या है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक की सेपरेशन निकाल लेनी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? पोजीशन बहुत सिंपल सा टर्म है। अब यहीं पर मैं आपको एक बात और जोड़ दूं इसमें। वो बात जोड़ने वाली ये है, जैसे मैंने अभी गूगल मैप का आपको एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल था कि लोकेशन आई थी आपके पास, आपने क्लिक किया और सेपरेशन बता दी। अब आप उस सेपरेशन, उस पोजीशन की तरफ बढ़ने लग गए। आपके फ्रेंड ने आपको लोकेशन भेज दिया, आप उसकी फ्रेंड के पास जाने लगे। तो आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या वो पोजीशन चेंज होती जा रही है, क्योंकि ऑब्जर्वर अपनी जगह से बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन जो है किसी भी पार्टिकल की, वो डिपेंड किस पे भी करती है, वो ओरिजिन पे भी डिपेंड करती है। अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा तो पोजीशन बदलेगी। ये मैंने इतना हाइप करके बताया, ये बात तो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि पोजीशन तो बदल जाएगी। अगर मैं अपनी पोजीशन इस बोर्ड से पूछूं तो अभी ये सेपरेशन है, मैं इसके पास चला गया तो पोजीशन बदल गई मेरी, मैं इसके पास पहुंच गया। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पोजीशन क्या हुई, सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। आई होप इतनी बात आप समझ पाए हैं। अब यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ जोड़ देता हूं। मान लीजिएगा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 4, आप सबने कोऑर्डिनेट पढ़ी है, आप सबने 9th और 10th में मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से पढ़ी है। चाहे अब बच्चा बायो ले रहा हो, चाहे मैथ ले रहा हो, उसको कोऑर्डिनेट आती है। तो ऐसा मत कहिएगा कि हमें कोऑर्डिनेट नहीं आती है। थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट्स की बेसिक नॉलेज है आपके पास। इस 4,0 का मतलब क्या होता है? इस 4,0 का मतलब होता है कि x पे डिस्टेंस कितनी है, 4 है, और y पे डिस्टेंस कितनी है, 0 है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पता है इतनी बात। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है। जनरली पोजीशन को डिनोट कर देते हैं किससे, x से। किससे डिनोट करते हैं, x। आप लिख लीजिएगा डिनोटेड बाई x, स्मॉल x बनी हुई है। तो क्या पोजीशन हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, क्या 4 है, यहां से यहां तक का सेपरेशन, ये 0 पॉइंट है, ये 4 वाला पॉइंट है, तो ये सेपरेशन कितना है, 4 है। तो पोजीशन ऑफ ए कितनी हो गई है, एक्स ए का मतलब पोजीशन ऑफ ए कितनी हो गई है, 4 मीटर। अब मैं बात करूं पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट्स में आपको दे रहा हूं, मान लीजिएगा 0,3। इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस पर इसकी सेपरेशन कितनी है, 3 है। तो हमारे ओरिजिन से ये कितना दूर है, ये 3 मीटर के सेपरेशन पर है। यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है, 3 मीटर है। तो पोजीशन पॉइंट सी की कितनी हो गई, पोजीशन ऑफ सी कितनी हो गई है, 3 मीटर। ये सब बातें अभी मैं कोऑर्डिनेट के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो बताइएगा, मैं फिर इसके बारे में भी एक दिन क्लास में बताऊंगा। चलिए, सी पता चल गया, ए पता चल गया। मान लीजिए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4,3। तो अब बताइए कि इस बी की पोजीशन क्या है। यहां पर आप आधे से ज़्यादा बच्चे फंसेंगे जिन्होंने थोड़ी सी कम कमांड हासिल की है। ओ से बी तक की सेपरेशन निकालनी है। इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है अपने पास, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस, पीटी इसको बोला जाता है। बहुत अच्छी थ्योरम है। क्या करना होता है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये वाली सेपरेशन कितनी है, ये वाली सेपरेशन कितनी है, वाई एक्सिस कितनी है, 3 है। इसका मतलब ये हाइट कितनी है, 3 है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, मुझे कैसे पता चलेगा कितनी है, इस पॉइंट से, ये 4 है, तो ये पॉइंट डिस्टेंस कितनी है, 4 है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस निकालना है। तो मैं बात करूंगा पोजीशन ऑफ सी, सॉरी सी नहीं है, क्या नाम है इसका, बी नाम है। क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो गई, वैसे सबको याद रहती है, 5 होती है ये, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट का
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9 25 विच इज़ 5 मीटर। तो पोजीशन पॉइंट बी की कितनी हो गई, पार्टिकल बी की कितनी हो गई है 5 मीटर। आपको कुछ पोजीशन का फंडा समझ में आया, पोजीशन क्या है, आई थिंक आप क्लियर हो रही होगी। एक पंच लाइन यहाँ पर बनती है, पोजीशन डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करती है। बहुत छोटी सी बात थी, हटा रहा हूँ इसको, हटा दूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं यहाँ पर, क्वेश्चन होमवर्क का। अच्छा, होमवर्क का क्वेश्चन करना शुरू करिए आप। पिछले लेक्चर के होमवर्क के क्वेश्चन नहीं किए आपने, किस खुशफहमी में आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, यही बेस है हमारा। पूरी एक भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं बता रहा हूँ मैं, पूरी 11th में मेरी खास आदत है कि 11th में एक भी चीज़ ऐसे नहीं बताता हूँ एम ही बता दी मैंने, वो बताता हूँ जिसका मुझे वाकई यूज़ है, मैं आपको तैयार करता हूँ। सिलेबस से हमारा कोई वास्ता नहीं है, सिलेबस तो हो ही जाएगा, जब हम आपको तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस तो हो ही जाएगा। हमारा एक मकसद है आपको सिर्फ तैयार करना। और हर साल पिछले साल के एक्सपीरियंस से मैं देखता हूँ जो 12th के बच्चे जिसमें फंसते हैं वो सब चीज़ें यहाँ सिखाने की कोशिश करता हूँ पहले ही, तो समझते रहिएगा एक एक बात। ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग मतलब जानते हैं, घूम रहा है, इन ए सर्कुलर पाथ, आप लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, ऑफ रेडियस 2 मीटर, whose center is at the origin, उसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है। ओरिजिन तो आप इतनी हम सीख ही गए होंगे ना, 0,0। फाइंड इट्स पोजीशन अब मैं आपको डायग्राम से दिखा दे रहा हूं। ये एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका जो रिवॉल्यूशन है वो किस प्लेन में है, देखिए एक्स है और वाई है, तो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो आपसे पूछा ये गया है फाइंड इट्स पोजीशन एट पॉइंट ए, पॉइंट बी। ए बी, एक और पॉइंट मैं देना चाहता हूं आपको, पॉइंट ए बी दिख गए थे, ये रहा पॉइंट सी, कॉमा सी। इन 3 पॉइंट्स पर इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन का मतलब सेपरेशन फ्रॉम द ओरिजिन बताना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब बता देंगे, और जो नहीं बता पाएगा वो भी कहेगा कि सर कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, ये आपका होमवर्क हो गया पहला। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। ये सब बातें ऐसी हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं। हटा रहा हूँ इसको। कितने लोग पहले से जानते हैं डिस्टेंस क्या है, वो ज़रा अपने आप गुनगुनाएंगे अपने मन में कि डिस्टेंस क्या है। सबको एक लाइन याद आती होगी, एक्चुअल पाथ लेंथ, ऐसा करके कुछ याद आता है। नहीं आता है तो आपकी 9th बहुत कमज़ोर है। डिस्टेंस,
बताने से पहले एक बात बोल दूं, क्या बोलूं, कि मुझे अभी तक फीलिंग नहीं आ रही है आप 11th के स्टूडेंट से कुछ भी पढ़ने वाली, कुछ भी 1% की भी फीलिंग नहीं आ रही है। आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, जब तक फीलिंग नहीं आई तब मेरे अंदर वो एक एनर्जी मिसिंग रहेगी, जब तक आपकी तरफ से वो एक रेस्पॉन्स वाली एनर्जी नहीं आएगी। तो वो रेस्पॉन्स वाली एनर्जी आप तब दे सकते हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करिए, चाहे आप किसी भी तरीके से करिए, बट रेस्पॉन्स करिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्स ज़रूरी है 11th के स्टूडेंट का। अगर थोड़ा सा अच्छा आउटपुट आपको भी चाहिए और हमें भी चाहिए, हमें भी आपको एनर्जी से प्रोवाइड करनी है, तो आपको थोड़ा सा रेस्पॉन्स करना होगा। चलिए, डिस्टेंस की बात कर रहे थे, सबको पता है डिस्टेंस क्या है। मैं बोला आपसे, एक छोटी सी बात बोला कि एक पार्टिकल पॉइंट ए से चला, बी तक पहुंचा, ए से चला बी तक पहुंचा, जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो ए से बी इस रास्ते पहुंचा, हो सकता है वो ए से बी ऐसे पहुंचा हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है, उसकी जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कुछ समझ लगी बात आपको? किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल लेंथ उसने कवर की है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो एक छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है, द एक्चुअल पाथ लेंथ of particle is called distance. The actual path length of particle is called distance. डिस्टेंस उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जो उसने, अब जो मैं मान लो यहाँ से चला ए से और बी तक आया, इस रास्ते आया, तो इस पूरे पाथ की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अभी ऐसे बहुत से एग्जांपल करेंगे हम लोग। इस रास्ते गया तो ये पूरी लेंथ क्या कहलाएगी? उसकी डिस्टेंस कहलाएगी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। छोटी सी बात लिखूंगा, यूनिट इसकी क्या है ये तो सबको पता चल गया है फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर। मीटर इसकी यूनिट है। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये दो बातें आपको जाननी थी। अब बात कर लेते हैं, अभी इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़ी देर में। तो पहले तो आपने इतनी बात समझ ली है, तो ये क्या है? इसकी डिस्टेंस है। हटा रहा हूं इसको। अब बात करते हैं अगली, डिस्प्लेसमेंट। ये भी आप सबको याद है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? आप बोलिए एक बार। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, वही क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एक बार फिर से समझेंगे। द शॉर्टेस्ट पाथ the length of shortest path between two points is called displacement। एक सेकंड के लिए पॉज करिएगा, ये फ़ोन बहुत ज़्यादा मैसेजेस। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब ये बात थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ, शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वही ए और बी दो पॉइंट्स हैं, वही दो। अच्छा, एक बात और सुन लेना पहले। लेंथ है, उस पाथ की लेंथ है जो सबसे छोटा है।
तो जो सबसे छोटा है और लेंथ है, लेंथ इसका मतलब यूनिट इसकी भी क्या है, मीटर है। तो मैं यहाँ पर यूनिट लिख देता हूँ पहले, तो यूनिट क्या है इसकी, मीटर है, पहली बात। अब यहाँ पर एक बात जोड़ दी गई है, अब जरा ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि अब मैं इस बंदे से बोल रहा हूँ, मान लीजिए ये बंदा था, एक इसको ए से बी जाना था, ये कई रास्ते से जा सकता था, लेकिन मैंने इसको क्या बोला कि नहीं, अब आप सिर्फ इस रास्ते से जाएंगे। मैंने इसको क्या बोला, आप सिर्फ इस रास्ते से जाएंगे। और जब मैंने उसको एक रास्ता फिक्स करके दे दिया, छांट के दे दिया बहुत सारे लोगों, बहुत सारे पाथ्स में से सबसे शॉर्टेस्ट वाला, तो मैंने उसको एक फिक्स्ड डायरेक्शन दे दी है चलने की। क्या दे दी है, एक डायरेक्शन दे दी है कि आपने कहाँ जाना है, ए से बी जाना है। और ए से बी जो जाना है, इसका मतलब ये क्वांटिटी के पास अब क्या आ गई है, डायरेक्शन आ गई है। तो ये क्वांटिटी है कैसी, वेक्टर क्वांटिटी है। ये लाइन आपने ध्यान से सुनी, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्यों क्वांटिटी वेक्टर है, बिकॉज इसके पास एक डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन क्या कह रही है कि आपको इसी रास्ते जाना है। इसी रास्ते मतलब ए से बी की तरफ जाना है। ये क्या है, सबसे छोटा रास्ता है इनके बीच का। दिस इज दी शॉर्टेस्ट पाथ। अब जैसे कई रास्ते हैं यहाँ पर जाने के, ये भी एक रास्ता हो सकता है, ये भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर बता दिया, ए से बी ये वाला, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई थिंक इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। वेक्टर क्वांटिटी जिनको नहीं याद है उनको बता दूं, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और एक खास बात होती है तीसरी, वो क्या होती है कि वो ऐड भी वेक्टर के रूल्स के साथ होती है। ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, आप घबराना बिल्कुल नहीं। दो ही बातें याद रखना अभी के लिए, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इस पर लौट के आएंगी थोड़े दिन बाद। तो अभी आपने इतनी बात सुन ली है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब अगर डायरेक्शन भी होती है तो हर बार वो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, तो वो डायरेक्शन के लिए अभी आप एक लाइन नोट करवाएंगे हम आपको भी डायरेक्शन की। तब तक के लिए आपने इतना डायग्राम बना लिया है, आई होप आपने बना लिया है डायग्राम, ये सब समझ लिया है। अब डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट की ही एक और डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, वो अब 11th के लेवल से आ गई है, और उसका हम बहुत यूज़ करेंगे, इसका हम बहुत यूज़ करेंगे। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन है, और करके लिख सकते हैं हम लोग। चेंज इन पोजीशन of a particle is called, ये सबसे प्यारी डेफिनेशन है, is called displacement। ये हम 11th के कंसेप्ट से करेंगे। अब ये 9th का कंसेप्ट था, हालांकि 9th का इसका मतलब ये नहीं हमें पढ़ना नहीं है, भी का बहुत काम का है, कई जगह ये भी लगता है और कई जगह ये लगाना पड़ता है, तो हम दोनों सीख के चलेंगे अभी। चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन। क्या इसको पोजीशन इतना चलेगा, माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन को डिनोट किससे करते थे, एक्स से। फाइनल के लिए लगा दिया एफ माइनस पोजीशन इनिशियल। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट का गोल्डन फॉर्मूला नंबर 1। डिस्प्लेसमेंट निकालने का सबसे प्यारा फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बताता हूँ, अभी इस पर भी आता हूँ कि ये क्यों फ़ायदेमंद है और कैसे फ़ायदेमंद है। अभी के लिए आप इतना दिमाग में बसाइए, बसा लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करना बताता हूं मैं आपको। इस फॉर्मूले में कोई डाउट तो नहीं है ना। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज क्या, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। याद करते रहना साथ साथ,
पोजीशन कहाँ से देखते हैं? ओरिजिन से। याद है इतनी बात? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये रहा मेरा ओरिजिन O, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। क्लियर? अब देखना क्या कह रहे हैं। एक पार्टिकल है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। एक पार्टिकल है जो कहां पर है? ए पर है। ए से बढ़कर कहां पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। ए से स्टार्ट हुआ, कहां पहुंच गया? बी पर। लाइन सुनते रहना और हमें बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट, और कुछ दिया गया है मुझे साथ में। ये तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स थे। इसके बारे में दिया गया है कि ए से ओरिजिन से ए की जो सेपरेशन है, जो पोजीशन है ए की, वो कितनी है? 2 मीटर है। और बी की जो पोजीशन है ओरिजिन से, वो कितनी है? 6 मीटर है। और हमें पूछा ये गया है, क्या पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या पूछा गया है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो मेरी बात ध्यान, अब कई लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, बिल्कुल उम्मीद है मुझे निकाल लिया होगा, और सब ने कैलकुलेट भी कर लिया होगा। बट मैं यहाँ पर कुछ तरीके से बताने जा रहा हूँ, वो तरीका सुनिएगा बस। अब फिर हम आपको ऐसे क्वेश्चन फंसा भी सकते हैं मौका लगने पर। क्या तरीका था? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने अभी सीखा ऊपर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या सीखा था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आई होप आप सबको दिख पा रहा है। फाइनल पोजीशन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फाइनली पार्टिकल कहां है? फाइनली पार्टिकल बी पर है। तो बी की पोजीशन कितनी है? 6 दी गई है मुझे। बी की पोजीशन कितनी दी गई है? 6 दी गई है। तो मैं क्या बोलूंगा? फाइनल पोजीशन कितनी है? 6 माइनस इनिशियल पोजीशन कहां पर है? इनिशियली ए पर है, और ए की पोजीशन कितनी दी गई है? 2। तो कितना आया? 4 मीटर। कितना आया? 4 मीटर। कुछ समझ में आई बात? कुछ समझ में लगी बात? और क्या डायरेक्शन हुई उसकी? अभी अधूरा है ये आंसर। वेक्टर क्वांटिटीज के साथ जब तक हम डायरेक्शन नहीं लिखेंगे तब तक वो अधूरी है। अधूरी है तो जरा बताइएगा डायरेक्शन क्या हुई? किधर चला ये? ए से बी की तरफ चला। तो डायरेक्शन क्या हुई? ए टू बी। कुछ समझ में लगी बात? कुछ समझ में लगा आपको? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अभी अगले क्वेश्चन में फिर मैं आपको कुछ ऐड करूंगा इसमें। अभी के लिए इतना सीख गए हैं, नोट डाउन भी करते जा रहे हैं। अब देखिएगा, एक बात और बता दूंगा अभी यहीं पे, नोट करके लिखिएगा। नोट करके लिखिएगा, बॉक्स में बंद कर लेना बाद में। ये इंपॉर्टेंट पंच लाइन है हमारे पास। एक साइन कन्वेंशन है, हालांकि मैं इसको बाद में भी इंट्रोड्यूस करता हूं, लेकिन थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। साइन कन्वेंशन है। आपने 10th में साइन कन्वेंशन पढ़ी होगी, जो हमने ऑप्टिक्स पढ़ी थी शायद। साइन कन्वेंशन का मतलब हम एक एजम्पशन करते हैं कि साइन ऐसा होगा तो ये साइन लेंगे, वैसा होगा तो ये साइन लेंगे। तो ऐसे ही वेक्टर्स के साथ हम लोग एक कन्वेंशन ले रहे हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। किसी भी अपने सीनियर स्टूडेंट से आप पूछेगा कि पूरी फिजिक्स में सबसे काम की चीज़ क्या रहती है, तो साइन कन्वेंशन रहती है पूरी फिजिक्स में। अपने सीनियर से पूछेगा, जितनी बार इसका यूज़ होगा ना, इतना किसी का नहीं यूज़ होगा। तो बहुत ध्यान से, वेक्टर है तो वेक्टर के पास एक डायरेक्शन है। तो अब हमारी साइन कन्वेंशन में क्या ले रहा हूं? अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y, तो जो वेक्टर, ध्यान से सुनना, जो वेक्टर राइट साइड है, जो भी वेक्टर राइट साइड है, वो कैसा है? पॉजिटिव है। ध्यान रखना, मेरी साइन कन्वेंशन क्या बोली मैंने? जिस वेक्टर की डायरेक्शन राइट साइड है, वो कैसा मानते हैं हम? पॉजिटिव। सिमिलरली जो भी वेक्टर लेफ्ट साइड है, उसको हम कैसा मानते हैं? निगेटिव। अभी इसके बारे में बताऊंगा आपको थोड़ा सा। 2 बातें सुनी।
क्या आगे की लाइन आप समझ गए हैं? जो भी वेक्टर अपवार्ड होगा वो भी पॉजिटिव, जो डाउनवार्ड होगा वो भी नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन सुनी, दो एक्सिस में हुई है ये अभी, केवल एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, क्या तीसरी जेड एक्सिस और होती है? जो भी वेक्टर बाहर की तरफ, उस पर अभी मत जाइए, आप घबरा जाएंगे, अभी दो ही की बात करते हैं। जो वेक्टर राइट साइड है पॉजिटिव है, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव है, जो अपवार्ड है वो भी पॉजिटिव है। एक बार मैं कंजूसी ना करते हुए बना ही देता हूं, जो भी वेक्टर की डायरेक्शन अपवार्ड है वो कैसा है? पॉजिटिव है। और जिस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है? डाउनवर्ड है, वो कैसा है? नेगेटिव है। सुन ली इतनी बात, अब इसका मतलब बताता हूं। मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, हटा रहा हूं इसको, आप समझ गए मेरी बात ना इतनी? जो लेफ्ट साइड है वो, इतने क्या सोचना है इसमें आपको, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स तो पता ही है ना, जो राइट साइड वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट वो नेगेटिव, इतना नहीं सोचना होता है इसमें। चलिए अब मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, मेरी बात सुनना ध्यान से। और मैंने क्या बोला? उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट आया पॉजिटिव का 4 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि वो राइट साइड मूव कर रहा है। पॉजिटिव क्या था? अभी मैंने सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और जिस वेक्टर की डायरेक्शन राइट साइड होगी वो पॉजिटिव होगा। तो मैं क्या उसको उल्टा घुमा के बोल सकता हूं कि अगर पॉजिटिव है तो वो किधर जा रहा होगा? राइट साइड। यानी कि मैं उसको बोल सकता हूं कि किस तरफ चल रहा है वो? राइट साइड चल रहा है। ये बात बहुत गोल्डन है, 90% बच्चे यहीं पे धोखा खा जाते हैं। बहुत यूनिक हैं आप, जो ये बात आपको बहुत अर्ली स्टेज पे सीखने को मिल रही है। अब यहीं पर मैं इसका अपोजिट बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए -4 मीटर आया, तो इस -4 का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था कि वेक्टर अगर निगेटिव है इसका मतलब वो किधर है? लेफ्ट साइड है। अगर एक्स एक्सिस पे मोशन हो रहा है तो वो किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड हो रहा होगा मोशन। तो आप अब क्या करेंगे? लिखेंगे इसको 4 मीटर लेफ्ट साइड, और इस नेगेटिव साइन को हटा देंगे। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट साइड है। तो आप उस लेफ्ट साइड को लिख देंगे, और जैसे ही आपने लेफ्ट लिखा माइनस को हटा देंगे। मेरी बात समझे आप? ये बहुत गोल्डन बात है, अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करिए उतनी कम है। इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चे। -4 लिखा था, माइनस का 4, ये माइनस सिर्फ क्या है? उसके आगे मैंने एक स्टिकर लगा दिया, एक ठप्पा लगा दिया उस पर। और क्या ठप्पा लगा दिया है? कि तुम्हारी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। और अगर ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, अगर यही मोशन किस में होता? वाई डायरेक्शन में होता, तो नेगेटिव साइन देखकर आप क्या चिल्लाते? आप मेरे साथ चिल्लाते कि ये डाउनवार्ड जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? डाउनवार्ड है। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? भेजे में घुसी है थोड़ी बात, घुसनी चाहिए। तो माइनस साइन सिर्फ क्या है? लेवल है, ये बताने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट किधर है? लेफ्ट साइड है। तो हम जैसे ही इस लेवल को हटाएंगे तो उसके साथ लिख देंगे लेफ्ट। और अगर लेवल नहीं हटा रहे हैं तो -4 भी ठीक है, लेकिन कई लोग इस माइनस को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं। ये कन्वेंशन सिर्फ हमारे और आपके बीच में है, ये कन्वेंशन सिर्फ हमारे और आपके बीच में है कि माइनस का मतलब लेफ्ट है, कोई दूसरा नहीं जानता है। कोई इसको कैसे ट्रीट कर सकता है? कोई इसका अपोजिट भी मान सकता है, कन्वेंशन है, मानी गई है बात, कोई इसका अपोजिट भी मान सकता है। तो ये बात हमारे और आपके बीच में है। तो याद रखिएगा कि जब भी हमारे सामने कोई वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव में आएगी तो हम वो माइनस हटाकर क्या लिख देंगे? लेफ्ट लिख देंगे। क्या मेरी बात समझ गए आप? लेफ्ट कब लिखी बच्चे, ये भी ध्यान से सुनना। जब मोशन एक्स में था, अगर मोशन वाई में होता तो हम क्या लिख देते? डाउनवर्ड। क्या लिख देते? डाउनवर्ड। आई थिंक इतनी बात क्लियर है आपको। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। साइन कन्वेंशन बना लिया आपने। बच्चे इस बात को लाइटली बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट, जस्ट ऐसे एग्जांपल,
5 मीटर डाउनवर्ड लिखा है, तो डाउनवर्ड को हम क्या लिख सकते हैं? क्या -5 मीटर लिख सकते हैं? -5 का मतलब क्या हुआ? माइनस क्या बता रहा है? डाउनवर्ड। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी के साथ जो माइनस होता है वो क्या बताने के लिए लगाया जाता है? डायरेक्शन बताने के लिए। ये थोड़ा सा एक सेंस बन रहा है हमारे दिमाग में, बातें बनती रहनी चाहिए, ये रिवाइज करते रहिएगा इन बातों को। अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं एक और। 2 होमवर्क के क्वेश्चन भी हो गए, ध्यान रखना। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए, वो ए से स्टार्ट कर रहा है और ए के उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं? 3,0। कितने हैं? 3,0। कहाँ पहुंचता है? रीचेस बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,0। ये कोऑर्डिनेट्स हैं 5,0 एंड फाइनली रीचेस सी। वो फाइनली कहाँ पहुंचा? सी पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,0। पूछ क्या रहे हैं? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जितने लोग पेन पेपर लेकर बैठे हैं, कॉपी लेकर बैठे हैं, नोटबुक लेकर बैठे हैं, वो अटेम्प्ट करिए। और जो लेटे लेटे पढ़ रहे हैं वो क्या करिए? वो बंद करिए और सो जाइए, उनसे कुछ नहीं होने का। वो बंद करिए और सो जाइए। क्यों पढ़ रहे हैं? एहसान क्यों कर रहे हैं आप पढ़ने का भी? तो क्या कहने का मतलब है, एक बार अटैम्प्ट करिए। मैं बताता हूँ अब इसकी। आपने अटैम्प्ट कर लिया है, पॉज करके अटैम्प्ट कर लिया है। सबसे पहले अपन डायग्राम के पीछे पढ़ेंगे इसके कि सिचुएशन आखिर, वैसे तो हो तो डायरेक्ट जाएगा, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोले गए हैं? 3 पॉइंट्स बोले गए हैं, ए, बी और सी। तीनों ही पॉइंट्स कहां पर हैं? एक्स एक्सिस पर हैं। क्या ये बात दिखी है आपको? चलिए, सबसे पहला पॉइंट है ए। कितना है? 3,0। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 3,0। पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? ए से, यानी 3,0 से स्टार्ट हुआ। कहां पहुंचा? बी पर पहुंचा। और बी कितना है? 5,0 है, 3 से आगे है, यानी कि बी पर पहुंच गया। और कितने कोऑर्डिनेट्स हैं इसके? 5,0। ए से गया बी पर और बी से फिर कहां पहुंचा है? सी पर। और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, कहां मिलेगा ये 0,0? क्या पहचाना हुआ सा लग रहा है 0,0? क्या ये है 0,0? तो अब कहां लौट आया वो? सी पर लौट आया है। और कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,0। हमसे पूछा ये गया है कि फाइंड करिए इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम जानते हैं क्या क्या होता है? अभी मैंने सिखाया था आपको। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब आप देखिए, इसमें फाइनल और इनिशियल पहचानना हमें सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फाइनली हम कहां पर हैं? आप खुद ध्यान से सुनना। आप कहां से स्टार्ट किए थे? ए से स्टार्ट किए थे। और अगर ए से स्टार्ट किए थे तो इनिशियल पॉइंट कौन है? ए है, यही है इनिशियल। और कहां पहुंचे हैं फाइनली? सी पर पहुंचे हैं। तो सी हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट है। क्या यही कहानी है? और बी कौन है? बी कुछ नहीं है, हमें मूर्ख बनाया गया है बी से। बी के बहाने हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की गई है, और वो हम बिल्कुल भी नहीं हैं, ना आप हैं। तो आप मूर्ख बनेंगे नहीं। हमें सिर्फ हमारी आंखें किस पे रहनी चाहिए? फोकस कहाँ रहना चाहिए? जब मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो मेरा मतलब है सिर्फ किससे? इनिशियल से और फाइनल से। इनिशियल फाइनल ढूंढने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इतना तो हम बुद्धि लगा जानते हैं, मूर्ख नहीं है, कि इनिशियल और फाइनल ये है। ए से चले थे, कहाँ पहुँचे थे? सी पर। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे इनकी पोजीशंस का डिफरेंस निकाल लेना है। पोजीशन हमेशा कहाँ से देखी जाती है? पोजीशन हमेशा कहाँ से देखी जाती है? ओरिजिन से। क्या यही है वो ओरिजिन? यही है ना?
तो ओरिजिन से सी की डिस्टेंस बताइए। अब ये तो बड़ी अजब बात हो गई है, अजब बात हो गई है। पता है कैसे? आप खुद बताइए, पहले जरा बताइएगा कि फाइनल पोजीशन कितनी होगी। फाइनल पोजीशन कितनी होगी? कहां से देखते हैं पोजीशन? ओरिजिन से देखते हैं। क्या सी पॉइंट ही ओरिजिन है? क्या ओरिजिन और सी में कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही जगह पर हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि मेरी डिस्टेंस मुझसे ही कितनी है? यही तो बात हुई कि मेरी डिस्टेंस, मैं बताऊं कि आप खुद से कितनी दूर खड़े हैं। हम खुद के बिल्कुल पास खड़े हैं, आप भी। आप अपने आप से पूछिए आप खुद से कितनी दूर हैं? आप भी अपने पास हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल पोजीशन कितनी है मेरी? 0। क्या ये बात सबके भेजे में उतर गई है? दिमाग में उतर गई है सबके? फाइनल पोजीशन 0 है। क्यों है? पोजीशन हमेशा एक पंच लाइन, ये जो पंच लाइन्स में बोलते जा रहा हूँ बॉक्स में बंद करते रहिएगा। पोजीशन कहाँ से देखते हैं? ओरिजिन से। पोजीशन कहाँ से देखते हैं? ओरिजिन से। दिमाग में छाप लीजिए, कॉपी पे छाप लीजिए, कहीं भी छोटा सा लिख लीजिएगा। और छोटा सा क्यों, सुंदर सा लिखिए, चेक तो बाद में हम ही करेंगे। माइनस इनिशियल पोजीशन की बात करें, इनिशियल पोजीशन की बात करें तो ए पर है। पॉइंट ए ओरिजिन से कितना दूर है? क्या आपको दिख रहा है कि 3 मीटर की सेपरेशन पर है? लिख दीजिएगा 3। तो फाइनल आंसर डिस्प्लेसमेंट का कितना आ गया? -3 मीटर। और अभी हम सिखाए आपको कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। अगर माइनस आता है तो माइनस को हमने चिपका नहीं रहने देना है, उसको बदल देना है। किस में? लिख देना है उसके बदले। ये माइनस में यहाँ से हटा दूंगा और क्या लिख दूंगा? 3 मीटर। और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, 3 मीटर लेफ्ट साइड। अब इस लेफ्ट साइड को कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, देखना बहुत ध्यान से सुनना। लेफ्ट साइड कहाँ से चले थे? ए से। किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ? लेफ्ट साइड। तो लिख सकते हैं A to C। तो इसको और क्या लिख सकते थे? A to C। क्लियर है इतनी बात? कुछ समझ में लगा डिस्प्लेसमेंट? अब मैं एक लाइन छोड़कर आया था, मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखी थी, शॉर्टेस्ट पाथ था। अब एक बात बन जाती है कि उसकी डायरेक्शन क्या थी। वो डायरेक्शन अब मैं निकालना तो सिखा चुका हूँ आपको। अब उसकी डायरेक्शन को वर्ड्स में लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। आई थिंक इतना आपने कर पाया है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है? अब आप समझे, ए से सी की डायरेक्शन ये निकली, A to C। क्या ये अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है? क्या ये अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है? तो इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूं, अलोंग दी। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो क्या बन गई? अलोंग दी शॉर्टेस्ट पाथ। अलोंग दी शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक इतना सब आपके दिमाग में चला गया है, कुछ कुछ बातें समझ में आ गई हैं डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी हुई। क्या एक और पूछ लूँ आपसे डिस्प्लेसमेंट? अब वो आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं। ये एक बिल्डिंग है। ये क्या है? एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग मतलब एक बहुमंजिला इमारत है। बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है? h है। क्लियर? ये है आपका ओरिजिन। बहुत ध्यान से सुनना, ये है आपका ओरिजिन। और ये भी फालतू में नहीं करा रहा हूँ, इस पे आधे से ज़्यादा क्लास फंसती है, आधे से ज़्यादा बच्चे फंसते हैं इन बातों पर। अभी थोड़े दिन बाद आएगा इसका काम भी, जब बिल्डिंग की बात हम करेंगे। तो आपने क्या सुना? एक बिल्डिंग है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है? ओरिजिन है। सुन ली इतनी बात? अब सुनना ध्यान से। ये एक पॉइंट है A। इस पॉइंट से एक
पार्टिकल रिलीज किया, इस पॉइंट से एक पार्टिकल रिलीज किया। अब वो कहां पर आया? बी पर आया। कहां से स्टार्ट किया? ए से स्टार्ट किया। कहां तक फिनिश किया उसने? मान लिया बी पर पहुंच पाया था, हमने उसको कैच कर लिया, एक बॉल थी, हमने उसको कैच कर लिया, ए से फेंकी गई, बी पर कैच कर ली, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। कुछ समझ में लगी बात? ए से स्टार्ट हुआ, बी पे फिनिश हुआ, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए इतनी बात? ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। अच्छा, एक और होमवर्क ऐड कर रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में जो अभी अभी मैंने करवाया था, जिसमें डिस्प्लेसमेंट -3 आया था, उसी क्वेश्चन में डिस्टेंस और फाइंड करनी है। उसी क्वेश्चन में डिस्टेंस और फाइंड करनी है और आंसर भेज देना है। हमारा नंबर है ये आपको भेज देना है। क्लियर है इतनी बात? करिएगा। ऑल दी बेस्ट। मन लगा के पढ़िएगा।